नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय बहुपक्षीय समिति गठित की है जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 के दुर्घटना के कारणों की जांच करेगी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि ये समिति मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया और ऐसी घटनाओं को रोकने व उनसे निपटने के लिए जारी दिशा निर्देशों की जांच करेगी। समिति भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश का सुझाव भी देगी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि देश में आगामी महीनों के लिए पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। उन्होंने पेट्रोलियम सचिव और ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी। ईंधन आपूर्ति के बारे में दी गई ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में कल काफी वृद्धि हुई। श्री पुरी ने कहा कि भारत की ऊर्जा नीति उपलब्धता, वहन करने की क्षमता और स्थिरता की सफलता पर आधारित है। भारत सालाना 150 अरब अमरीकी डॉलर का तेल आयात करता है और इस आयात से भारत के कच्चे तेल की लगभग 80% जरूरत पूरी होती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई घोषणाओं पर दिसंबर महीने से पहले ठोस प्रगति दिखाई देनी चाहिए। डॉ साकेत कुमार ने कल चंडीगढ़ में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित 79 घोषणाओं की स्थिति का गहन मूल्यांकन किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग को अपनी घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी होगी ताकि कार्य प्रणाली में स्पष्टता और उत्तरदायित्व बना रहे। उन्होंने आश्वस्त किया कि घोषणाओं के लिए आवश्यक धनराशि की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह कल सुबह रेवाड़ी जिले के फिदेरी गांव में नवनिर्मित अत्याधुनिक जेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस पर 95 करोड़ रुपए की लागत आई है और ये लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कल पानीपत के गांव उगरा खेड़ी में स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ पौधारोपण किया व लोगों को नियमित रूप से सफाई करने का संदेश दिया। श्री ढांडा ने कहा कि मानवता के लिए हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने गांव में विकास कार्यों को लेकर अपने निजी कोष से 4 लाख रुपए की राशि खर्च करने की घोषणा भी की। इसमें 1 लाख रुपए की राशि क्रिकेट पिच बनाने पर खर्च की जाएगी। नूंह जिले में कल होने वाले पंचायती राज उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उल्लेखनीय है कि नूंह जिले में 10 ग्राम पंचायतों में सरपंच, वार्ड नंबर 17 से एक जिला परिषद सदस्य और पंच के तीनों पदों के लिए चुनाव होना है। पुलिस अधिकारियों ने सभी से शांतिपूर्ण मतदान के लिए सहयोग की अपील की है और चेतावनी दी है कि मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि मतदान केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। उन्होंने उम्मीदवारों और समर्थकों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने, झगड़े विवाद से बचने और भड़काऊ गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी है। प्रवक्ता ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर पुलिस लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रही है। मतदान के दिन पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित उत्तर पश्चिमी भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। कई स्थानों पर तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार के अनुसार जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी आज अलग अलग स्थानों पर लू चलेगी। पंजाब, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, वहाँ जो हीट वेव है आज ही मेजरली रहने वाला है, उसके बाद ये अवेट हो जाएगा। उसका कारण जो है पूरा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया हुआ है जिसका प्रभाव आने वाले 4-5 दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में उसका प्रभाव रहेगा। उसके कारण वहाँ थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है। आज के बाद जो टेम्परेचर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। उधर भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने कहा कि आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे आज से 16 जून के बीच धूल भरी आंधी चलने और बूंदाबांदी होने के आसार हैं। उन्होंने बताया कि 18 से 23 जून को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।